हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ईद पर ऐसे लिखकर वीडियो बनाई हूँ। बहुत ही इजी वर्ड और सेंटेंस का यूज़ किया है मैंने, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी दुश्वारी ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करती हूँ। मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार ईद है। सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को ईद मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसर्रत, मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम देती है। भाईचारा पैगाम देती है। अब हम सेकंड पैरा चेंज करेंगे। मज़हब के अरकान में रोज़ा दूसरा सबसे अहम रुकन है। माह रमज़ान में 30 दिनों तक लगातार सुबह से शाम तक भूखे रहकर नफ्स पर काबू पाते हैं। नफ्स पर काबू, बड़ी काफ से काबू पाते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान तिलावत करते हैं। रात में तरावीह और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। इस माह की बड़ी अहमियत है। इसी माह में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ उतारा। अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा। इसलिए और भी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए और भी अहमियत बढ़ जाती है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद
माह शव्वाल के चांद की रिवायत होती है। ईद उल फित्र के मानी खाने पीने की तरफ दोबारा लौटते हैं। इस रोज़ सुबह सवेरे तुलू आफ़ताब के बाद दो रकात नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिए, इसे हम रीडिंग कर लेते हैं। ईद उल फित्र पे मैंने मज़मून लिखा है, तो देखिए, मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार ईद है। सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को ईद मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मसरत, मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम देती है। मज़हब के अरकान रोज़ा दूसरा सबसे अहम रुकन है। माह रमज़ान में 30 दिनों तक लगातार सुबह से शाम तक भूखे रहकर नफ्स पर काबू पाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रात में तरावी और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। इस माह की बड़ी अहमियत है। इसी माह में अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा है, इसलिए और भी अहमियत बढ़ जाती है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद माह शव्वाल के चांद की रवायत होती है। ईद उल फित्र के मानी खाने पीने की तरफ दोबारा लौटते हैं। इस रोज़ सुबह सवेरे तुलू आफ़ताब के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।